विकास का जो मापदंड है वो हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। और अब पूर्वांचल के किनारे का जो किसान है वो जान गया है कि कोई भी एक्सप्रेसवे से उसका न विकास हुआ और न आने वाले दौर में कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर विकास होने जा रहा है। इसीलिए पूरे इस इलाके के लोग कहीं पर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया में आ रहा है, तमाम जगहों पे आ रहा है कि हमने सर्वे कर लिया है, उस सर्वे का मापदंड भी गलत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इस दौर में सरकार कह रही है कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे और कह रही है कि हम इससे विकास करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया जब, तो कहा गया कि हम विकास होगा, तो आज तक वो विकास नहीं हुआ, 1% का पुनर्वास नहीं हुआ। उल्टा कि जिन किसानों ने ज़मीन दे दी थी वो मुआवजे का पैसा ख़त्म हो गया और कहीं पर भी वो 1 इंच भी ज़मीन जो है खेती किसानी की नहीं खरीद पाए। और अब अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे वो ज़मीनें दे देंगे तो जहाँ पर जो ज़मीनें जाएंगी, वो किसान जो बची खुची ज़मीनें हैं अपने अब अंतिम पीढ़ी का किसान हो जाएगा। दूसरा कि अगर वो ज़मीनें वो दे देता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो उद्योग लगेंगे उससे जो पानी का दोहन होगा, उससे जो उसकी मिट्टी का दोहन होगा, उससे आसपास के इलाके में खेती पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इस इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था उसमें बड़े पैमाने पर जो मिट्टी निकाली गई है, वो जो हमारी बहुफसली ज़मीनें थीं उनको जहाँ कब्जा किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर, वहीं उनको बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए उस पर खेतों से मिट्टियाँ निकाली गई। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं, बरसात में खतरा रहता है कोई बच्चा उसमें डूब के न मर जाए जो है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कि आपने कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बन रहा था तब ने भी आप नौकरी नहीं दिए और कहते थे उस समय कि यहाँ का आदमी जो है कामचोर होता है, हम बाहर से लेके आएंगे। और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे आपने बड़े बड़े बाड़े लगा दिए हैं। हम तो सोचे थे, इस इलाके के लोग जो सोचते थे वो सोचते थे कि सड़क बनेगी तो सड़क का आमतौर पे मापदंड होता है कि उसके किनारे छोटे मोटे कारोबार करके हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन आपने इतना बड़ा जो पहाड़ बना दिया है, उसके किनारे जो सर्विस रोड बना दिया है और उस सर्विस रोड के बीच में जो बाड़े लगाए हैं, आज अगर बकरी भी चली जाती है उसके अंदर में तो आप जो है उसको उठा ले जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं इससे एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारा सवाल है कि अगर आपने बाड़े लगाए हैं और आप कहते हैं कि बाड़े लगाए हैं, तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार बाड़े लगाए है तो आप कहते हैं कि हम सुरक्षा कर रहे हैं, और जब हम अपने फसलों की सुरक्षा के लिए हम बाड़े लगाते हैं तो आप कहते हैं कि हम पशु क्रूरता करते हैं। तो आपके डिफाइन कर लीजिए कि अगर बाड़े लगने से उससे कोई जानवर टकराता है तो पशु क्रूरता होता है, अगर कोई व्यक्ति वो द्वारा किया जाता है तो एक व्यक्ति द्वारा अपराध किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे का जो पूरा जो मानक है जो उसमें बाड़े लगाए जा रहे हैं उसमें तो आप पूरी पशु क्रूरता कर रहे हैं। तो मतलब कि विकास का जो मापदंड है वो हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। और अब पूर्वांचल के किनारे का जो किसान है वो जान गया है कि कोई भी एक्सप्रेसवे से उसका न विकास हुआ और न आने वाले दौर में कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर विकास होने जा रहा है। इसीलिए पूरे इस इलाके के लोग कहीं पर भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का लगातार जो मीडिया में आ रहा है, तमाम जगहों पे आ रहा है कि हमने सर्वे कर लिया है, उस सर्वे का मापदंड भी गलत है। जिस तरीके से मंदुरी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद हुई, वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण का जो कानून है उसका नहीं पालन किया गया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी यूपीडा द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है गाँव के लोगों को बताया नहीं जाता है। जब वो बात पेपर में प्रकाशित होती है तो लोग को मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई सर्वे हुआ। उससे इस इलाके में बड़े पैमाने पे लोग हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, लोग परेशान हो जा रहे हैं। एक तो उनकी ज़मीनें गई थी जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, तो लोगों को लगा कि चलो एक सड़क गुजर रही है, चलो निकल जाएगी, हमारे भी काम आएगी। वो तो काम में आए नहीं, बड़ा सा पहाड़ बन गया, उस पर अगर वो बाइक लेके भी जाता है तो उसको आपको टोल देना पड़ेगा। दूसरा कि अब आप कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, तो इस विकास का जो मानक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे का किसान, चाहे वो आजमगढ़ का, सुल्तानपुर का, अम्बेडकर नगर का, चाहे आगे पीछे का जो भी है, वो इस विकास के मापदंड को खारिज करता है और साफ साफ कहता है कि जमीन ही एक बड़ा साधन है जो रोजगार का साधन है। और रोजगार का इस साधन के अलावा अगर पूर्वांचल के किसानों को आजीविका का अगर सरकार कोई और साधन मुहैया करा दे तो वो बताए। क्योंकि आज दिल्ली, बम्बई जो कोरोना के बाद जो माइग्रेशन हुआ है, बड़े पैमाने पर मजदूरों की वापसी हुई है और हर साल डेंगू के मच्छर जो फैल जा रहे हैं,
आज पूर्वांचल के किनारे सरकार की इसी पॉलिसी के तहत जल भराव हो जाता है। मतलब कि जो इलाके जल भराव वाले नहीं थे वहाँ पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन जो बड़ा सा पहाड़ पूर्वांचल का खड़ा कर दिया गया है और जो जगह जगह गड्ढे खन दिए गए, उससे भी यहाँ पर मच्छर पलते हैं, यहाँ पर डेंगू फैलता है। शहरों के लिए तो आप पॉलिसी बनाते हैं, गाँव के लिए कोई आपके पास पॉलिसी नहीं। तो कुल मिला के इस विकास के जो फार्मूला है सरकार का, इसको यहाँ का किसान खारिज करता है और वो साफ साफ कहता है कि इसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सरकार को, पूंजीपतियों को फायदा होगा, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं।